श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 294 परिच्छेद 52 दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ सच्ची चालाकी कौन सी है। श्री रामकृष्ण काली मंदिर वाले अपने कमरे में प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आपका भोजन हो चुका है। दिन के 1 या 2 बजे होंगे। आज रविवार है 9 सितंबर 1883 भादो की शुक्ला सप्तमी। कमरे में राखाल, मास्टर और रतन बैठे हुए हैं। रामलाल, राम चटर्जी और हाजरा भी एक एक करके आते और आसन ग्रहण करते हैं। रतन यदु मल्लिक के बगीचे की देखभाल करते हैं। वे श्री राम कृष्ण की भक्ति करते हैं तथा कभी कभी उनके दर्शन कर जाया करते हैं। श्री राम कृष्ण उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। रतन कह रहे हैं, यदु मल्लिक के कलकत्ते वाले मकान में नीलकंठ का नाटक होगा। रतन, आपको जाना होगा। उन लोगों ने कहला भेजा है, अमुक दिन नाटक होगा। श्री रामकृष्ण, अच्छा है, मेरी भी जाने की इच्छा है। आहा, नीलकंठ कैसे भक्ति पूर्वक गाता है। एक भक्त, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, गाना गाते हुए वह आंसुओं से तर हो जाता है। रतन से, सोचता हूँ रात को वहीं रह जाऊंगा। रतन, अच्छा तो है। राम चटर्जी आदि ने खड़ाऊ की चोरी वाली बात पूछी। रतन, यदु बाबू के गृह देवता की सोने की खड़ाऊ चोरी हो गई। इसके कारण घर में बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है। थाली चलाई जाएगी, सब बैठे रहेंगे। जिसने लिया है उसकी ओर थाली चली जाएगी। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, किस तरह थाली चलती है, अपने आप चलती है। रतन, नहीं, हाथ से दबाई हुई रहती है। भक्त, हाथ ही की कोई कारीगरी होगी, हाथ की चालाकी। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, जिस चालाकी से लोग ईश्वर को पाते हैं वही चालाकी चालाकी है। सा चातुरी चातुरी। तांत्रिक साधना और श्री रामकृष्ण का संतान भाव। बातचीत हो रही है। इसी समय कुछ बंगाली सज्जन कमरे में आए और श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने आसन ग्रहण किया। उनमें एक व्यक्ति श्री रामकृष्ण के पहले के परिचित हैं। ये लोग तंत्र के मत से साधना करते हैं, पंचमकार साधन। श्री रामकृष्ण अंतर्यामी है, उनका संपूर्ण भाव समझ गए। उनमें एक आदमी धर्म के नाम से पापाचरण भी करता है, यह बात श्री रामकृष्ण सुन चुके हैं। उसने किसी बड़े आदमी के भाई की विधवा के साथ अवैध प्रेम कर लिया है और धर्म का नाम लेकर उसके साथ पंचमकार की साधना करता है, यह भी श्री रामकृष्ण सुन चुके हैं। श्री रामकृष्ण का संतान भाव है। वे हर एक नारी को माता समझते हैं, वैश्या को भी, और स्त्रियों को भगवती का एक एक रूप समझते हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य, अचलानंद कहाँ है? उस दिन काली किंकर आया था और एक जन था, मास्टर आदि से। अचलानंद और उसके शिष्यों का और ही भाव है, मेरा संतान भाव है। आए हुए बाबू लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ बोलते नहीं। श्री रामकृष्ण, मेरा संतान भाव है। अचलानंद यहाँ आकर कभी कभी रहता था, खूब शराब पीता था। मेरा संतान भाव है। यह सुनकर अंत में उसने हठ पकड़ा, कहने लगा, स्त्री को लेकर वीर भाव की साधना तुम क्यों नहीं मानोगे? शिव की रेख भी नहीं मानोगे? स्वयं शिवजी ने तंत्र लिखा है, उसमें सब भावों की साधना है, वीर भाव की भी है।
मैंने कहा, मैं क्या जानूं जी, मुझे वह सब अच्छा नहीं लगता, मेरा तो संतान भाव है। आगंतुक सज्जन चुप हैं, कुछ बात नहीं निकल रही है। श्री राम कृष्ण। अचलानंद अपने बच्चों की खबर नहीं लेता था। मुझसे कहता था, बच्चों को ईश्वर देखेंगे, यह सब ईश्वर की इच्छा है। मैं सुनकर चुप हो जाता था। बात यह है कि लड़कों की देखरेख कौन करे? लड़के बाले, घर द्वार सब छोड़ दिया। यह कहीं रुपए कमाने का साधन न बन बैठे, क्योंकि लोग सोचेंगे इसने तो सब कुछ त्याग कर दिया है और इस तरह बहुत सा धन देने लगेंगे। मुकदमा जीतूंगा, खूब धन होगा, मुकदमा जिता दूंगा, जायदाद दिला दूंगा। क्या इसीलिए साधना है? ये सब बड़ी ही नीच प्रकृति की बातें हैं। रुपए से भोजन पान होता है, रहने की जगह होती है, देवताओं की सेवा होती है, साधुओं का सत्कार होता है, सामने कोई गरीब आ गया तो उसका उपकार हो जाता है। ये सब रुपए का सदुपयोग है। रुपए ऐश्वर्य का भोग करने के लिए नहीं है, न देह सुख के लिए है, न लोक सम्मान के लिए। विभूतियों के लिए लोग तंत्र के मत से पंचमकार की साधना करते हैं, परंतु उनकी बुद्धि कितनी हीन है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाई, अष्ट सिद्धियों में किसी एक के रहने पर तुम्हारी शक्ति तो थोड़ी बढ़ सकती है, परंतु तुम मुझे न पाओगे। विभूति के रहते माया दूर नहीं होती, माया से फिर अहंकार होता है। कैसी हीन बुद्धि है। घृणास्पद स्थान से 3 घुट कारणवारी अर्थात शराब पीकर लाभ क्या हुआ? मुकदमा जीतना। श्री राम कृष्ण तथा हठ योग। श्री राम कृष्ण। शरीर, रुपया, यह सब अनित्य है, इसके लिए इतना हठ क्यों? हठ योगियों की दशा देखो ना। शरीर किसी तरह दीर्घायु हो, बस इसी ओर ध्यान लगा रहता है, ईश्वर की ओर लक्ष्य नहीं है। नेति धोती बस पेट साफ कर रहे हैं, नल लगाकर दूध ग्रहण कर रहे हैं। एक सुनार था, उसकी जीभ उलटकर तालू पर चढ़ गई थी। तब जड़ समाधि की तरह उसकी अवस्था हो गई। फिर वह हिलता डुलता न था। बहुत दिनों तक उसी अवस्था में रहा। लोग आकर उसकी पूजा करते थे। कुछ साल बाद एकाएक उसकी जीभ सीधी हो गई। तब उसे पहले की तरह चेतना हो गई। फिर वही सुनार का काम करने लगा। सब हंसते हैं। वे सब शरीर के कर्म हैं। उससे प्रायः ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रहता। शालग्राम का भाई, उसका लड़का वंशलोचन का व्यवसाय करता था। 82 तरह के आसन जानता था। वह योग समाधि की भी बहुत सी बातें कहता था, परंतु भीतर ही भीतर उसका कामिनी कांचन में मन था। दीवान मदन भट्ट की कुछ 1000 रुपए की एक नोट पड़ी थी। रुपए की लालच से वह उसे झट निगल गया। बाद में फिर किसी तरह निकाल लेता, परंतु नोट उससे वसूल हो गई। अंत में 3 साल के लिए वह जेल भेजा गया। मैं सरल भाव से सोचता था, शायद उसकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत हो चुकी है। सच कहता हूँ, राम दुहाई। श्री राम कृष्ण तथा कामिनी कांचन। श्री राम कृष्ण। यहाँ सेंती का महेंद्र पाल 5 रुपए दे गया था रामलाल के पास। उसके चले जाने के बाद रामलाल ने मुझसे कहा। मैंने पूछा, क्यों दिया? रामलाल ने कहा, यहाँ के खर्च के लिए दिया है। तब याद आया, दूध वाले को कुछ देना है, हो न हो इन्हीं रुपयों से कुछ दे दिया जाए। परंतु यह क्या आश्चर्य, मैं रात को सोया हुआ था, एकाएक उठ पड़ा। छाती के भीतर मानो कोई बिल्ली की तरह खरोचने लगा। तब रामलाल के पास जाकर मैंने कहा, किसे दिया है? तेरी चाची को? रामलाल ने कहा, नहीं, आपके लिए।
तब मैंने कहा, नहीं, रुपए जाकर अभी वापस दे आ, नहीं तो मुझे शांति न होगी। रामलाल सुबह को उठकर जब रुपए वापस दे आया तब तबीयत ठीक हुई। उस देश की भगवतियां तेलीन करताभजा दल की हैं। वे सब औरत लेकर साधना किया करते हैं। एक पुरुष के हुए बिना स्त्री की साधना होगी ही नहीं। उस पुरुष को राग कृष्ण कहते हैं। 3 बार स्त्री से पूछा जाता है, तूने कृष्ण को पाया? वह स्त्री तीनों बार कहती है, पाया। भगवतियां शुद्र हैं, तेलीन हैं, परंतु सब उसके पास जाकर उसके पैरों की धूल लेते हैं, उसे नमस्कार करते हैं। तब जमींदार को इस पर बड़ा क्रोध आ गया। मैंने उसे देखा है। जमींदार ने उसके पास एक बदमाश भेज दिया। उससे वह फंस गई और उसके गर्भ रहा। एक दिन एक बड़ा आदमी आया था। मुझसे कहा, महाराज, इस मुकदमे में ऐसा कर दीजिए कि मैं जीत जाऊं। आपका नाम सुनकर आया हूं। मैंने कहा, भाई, वह मैं नहीं हूं, तुम्हारी भूल हुई, वह अचलानंद है। ईश्वर पर जिसकी सच्ची भक्ति है, वह शरीर, रुपया आदि की थोड़ी भी परवाह नहीं करता। वह सोचता है, देह सुख के लिए, लोक सम्मान के लिए, रुपयों के लिए क्या जप और तप करूं? ये सब अनित्य हैं, 4 दिन के लिए हैं। आए हुए सब बाबू लोग उठे। उन्होंने नमस्कार करके कहा, तो हम चलें? वे चले गए। श्री रामकृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और मास्टर से कह रहे हैं, चोर धर्म की बात नहीं सुनते। सब हंसते हैं। विश्वास चाहिए। श्री रामकृष्ण मणि से सहास्य। अच्छा, नरेंद्र कैसा है? मणि, जी बहुत अच्छा है। श्री रामकृष्ण, देखो, उसकी जैसी विद्या है वैसी ही बुद्धि भी है और गाना बजाना भी जानता है। इधर जितेंद्रिय भी है, कहता है विवाह न करूंगा। मणि, आपने कहा है, जो पाप पाप सोचता रहता है वह पापी हो जाता है, फिर वह उठ नहीं सकता। मैं ईश्वर की संतान हूँ। यह विश्वास यदि हुआ तो बहुत शीघ्रता से उन्नति होती है। श्री रामकृष्ण, हाँ, विश्वास चाहिए। कृष्ण किशोर का कैसा विश्वास है, कहता था, मैं एक बार उनका नाम ले चुका, अब मुझ में पाप कहाँ रह गया, मैं शुद्ध और निर्मल हो गया हूँ। हलधारी ने कहा था, अजामिल फिर नारायण की तपस्या करने गया था। तपस्या न करने पर क्या उनकी कृपा होती है? केवल एक बार नारायण कहने से क्या होगा? यह बात सुनकर कृष्ण किशोर को इतना क्रोध आया कि बगीचे में फूल तोड़ने आया था। उसने हलधारी की ओर फिर एक दृष्टि भी नहीं फेरी। हलधारी का बाप बड़ा भक्त था। स्नान करते हुए कमर भर पानी में जब वह मंत्र पढ़ता था, रक्तवर्णम चतुर्मुखम आदि कहते हुए ध्यान करता था, तब उसकी आंखों से अनर्गल प्रेमाश्रु बह चलते थे। एक दिन एडेदा के घाट पर एक साधु आया। बात हुई, हम लोग भी देखने जाएंगे। हलधारी ने कहा, उस पंचभूतों के गिलाफ को देखकर क्या होगा? इसके बाद कृष्ण किशोर ने यह बात सुनकर कहा था, क्या साधु के दर्शन से क्या होगा? ऐसी बात भी उसके मुंह से निकली। जो लोग कृष्ण का नाम लेते हैं या राम नाम का जप करते हैं, उनकी देह चिन्मय होती है और वे सब चिन्मय देखते हैं। चिन्मय श्याम, चिन्मय धाम। उसने कहा था, एक बार कृष्ण या राम का नाम लेने पर 100 बार के संध्या करने का फल होता है। जब उसके एक लड़के की मृत्यु होने लगी, तब मरते समय राम का नाम लेकर उसने देह छोड़ी थी। कृष्ण किशोर कहता था, उसने राम का नाम लिया है, उसे अब क्या चिंता है, परंतु कभी कभी रो पड़ता था, पुत्र का शोक।
वृंदावन में उसे प्यास लगी थी। मोची से उसने कहा, तू शिव का नाम ले। उसने शिव का नाम लेकर पानी भर दिया। उस तरह का आचारी ब्राह्मण होकर भी उसने वह पानी पी लिया। कितना बड़ा विश्वास है। विश्वास नहीं है और पूजा जब संध्यादि कर्म करता है, इससे कुछ नहीं होगा। क्यों जी? मास्टर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण सहास्य। गंगा के घाट में नहाने के लिए लोग आते हैं। मैंने देखा है, उस समय दुनिया भर की बातें करते हैं। किसी की विधवा बुआ कह रही है, बहू मेरे बिना रहे दुर्गा पूजा नहीं होती। मैं न रहूं तो श्री मूर्ति भी सुडौल न हो। घर में शादी ब्याह कुछ हुआ तो सब काम मुझे ही करना पड़ता है, नहीं तो अधूरा रह जाए। फूल शैया का बंदोबस्त, कत्थे के बगीचे की तैयारी सब मैं ही करती हूँ। मणि जी, इनका भी क्या दोष, क्या लेकर रहे? श्री रामकृष्ण सहास्य। छत पर ठाकुर जी के लिए घर बनाया है। नारायण की पूजा हो रही है। पूजा का नैवेद्य, चंदन, यह सब तैयार किया जा रहा है, परंतु ईश्वर की बात कहीं एक भी नहीं होती। क्या पकाना चाहिए? आज बाजार में कोई अच्छी चीज नहीं मिली। कल अमुक व्यंजन अच्छा बना था। वह लड़का मेरा चचेरा भाई है। क्यों रे, तेरी वहां नौकरी है ना? और मैं अब कैसी हूँ? मेरा हरि चल बसा। बस यही सब बातें होती हैं। देखो भला, ठाकुर जी की पूजा के समय ये सब दुनिया भर की बातें। मणि जी, अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की है। आप जैसा कहते हैं, ईश्वर पर जिसका अनुराग है उसे अधिक दिनों तक पूजा और संध्या थोड़े ही करनी पड़ती है। चिन्मय रूप ज्ञान और विज्ञान ईश्वर ही वस्तु है। श्री रामकृष्ण एकांत में मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं। मणि: अच्छा, वही अगर सब कुछ हुए हैं तो इस तरह के अनेक भाव क्यों दिख पड़ते हैं? श्री रामकृष्ण: विभू के स्वरूप से वे सर्वभूतों में हैं, परंतु शक्ति की विशेषता है। कहीं तो उनकी विद्या शक्ति है और कहीं अविद्या शक्ति, कहीं ज्यादा शक्ति है और कहीं कम। देखो ना, आदमियों के भीतर ठग चोर भी हैं और बाघ जैसे भयानक प्रकृति वाले भी हैं। मैं कहता हूँ, ठग नारायण है, बाघ नारायण है। मणि सहास्य: जी, उन्हें तो दूर ही से नमस्कार करना चाहिए। बाघ नारायण के पास जाकर अगर कोई उन्हें भर बाह भेंटने लगे तब तो वे उसे कलेवा ही कर जाए। श्री रामकृष्ण: वे और उनकी शक्ति, ब्रह्म और शक्ति, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। नारद ने रामचंद्र जी से स्तव करते हुए कहा, हे राम, तुम ही शिव हो, सीता भगवती है। तुम ब्रह्मा हो, सीता ब्रह्माणी है। तुम इंद्र हो, सीता इंद्राणी है। तुम नारायण हो, सीता लक्ष्मी। पुरुषवाचक जो कुछ है सब तुम ही हो, स्त्रीवाचक जो कुछ है सब सीता। मणि और चिन्मय रूप। श्री रामकृष्ण कुछ देर बाद विचार करने लगे, फिर धीमे स्वर में कहा, वहां किस तरह है बताऊं? जैसे पानी का। यह सब बातें साधना करने पर समझ में आती हैं। रूप पर विश्वास करना, जब ब्रह्म ज्ञान होता है, अभेदता तब होती है। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को सोचने पर साथ ही उसकी दाहिका शक्ति को भी सोचना पड़ता है, और दाहिका शक्ति को सोचने पर अग्नि को भी सोचना पड़ता है। जैसे दूध और दूध की धवलता, जल और उसकी हिम शक्ति। परंतु ब्रह्म ज्ञान के बाद भी अवस्था है। ज्ञान के बाद विज्ञान है। जिसे ज्ञान है, जिसे बोध हो गया, उसमें अज्ञान भी है।
शतपुत्रों के शोक से वशिष्ठ को भी रोना पड़ा था। लक्ष्मण के पूछने पर राम ने कहा, भाई, ज्ञान और अज्ञान के पार जाओ। जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो एक दूसरा कांटा लेकर वह निकाल दिया जाता है, फिर उसके साथ दूसरा कांटा भी फेंक दिया जाता है। मणि, क्या अज्ञान और ज्ञान दोनों फेंक दिए जाते हैं? श्री राम कृष्ण, हाँ, इसीलिए विज्ञान की आवश्यकता है। देखो ना, जिसे उजाले का ज्ञान है उसे अंधेरे का भी है, जिसे सुख का बोध है उसे दुख का भी है, जिसे पुण्य का विचार है उसे पाप का भी है, जिसे भले का स्मरण है उसे बुरे का भी है, जिसे शुचिता का अनुभव है उसे अशुचिता का भी है, जिसे अहम का ध्यान है उसे तुम का भी है। विज्ञान अर्थात उन्हें विशेष रूप से जानना। लकड़ी में आग है, इस बोध, इस विश्वास का नाम है ज्ञान। और उस आग से खाना पकाना, खाना खाकर हृष्ट पुष्ट होना, इसका नाम है विज्ञान। ईश्वर है, हृदय में यह बोध होना, इसका नाम है ज्ञान। और उनके साथ वार्तालाप, उन्हें लेकर आनंद करना, चाहे जिस भाव से हो, दास्य या सख्य या वात्सल्य या मधुर से, इसका नाम है विज्ञान। जीव और यह प्रपंच वे ही हुए हैं, इसके दर्शन करने का नाम है विज्ञान। एक विशेष मत के अनुसार कहा जाता है कि दर्शन हो नहीं सकते, कौन किसके दर्शन करे? वह तो अपने ही स्वरूप के दर्शन करता है। काले पानी में जहाज जब चला जाता है तब लौट नहीं सकता, लौटकर खबर नहीं दे सकता। मणि, जैसा आप कहते हैं, मॉन्यूमेंट के ऊपर चढ़ जाने पर फिर नीचे की खबर नहीं रहती कि गाड़ी, घोड़े, मेम, साहब, घर द्वार, दुकानें, ऑफिस कहाँ है। श्री रामकृष्ण, अच्छा, आजकल काली मंदिर में नहीं जाया करता, कुछ अपराध तो न होगा? नरेंद्र कहता था, ये अब भी काली मंदिर जाया करते हैं। मणि, जी, आपकी नई नई अवस्थाएं हुआ करती हैं, आपका भला अपराध क्या है? श्री रामकृष्ण, अच्छा, हृदय के लिए उन लोगों ने सेन से कहा था, हृदय बहुत बीमार है, उसके लिए आप 2 धोतियां और 2 कमीज लेते आइएगा, हम लोग उसके गांव में भेज देंगे। सेन बस 2 ही रुपए लाया। यह भला क्या है? इतना धन है और यह दान, कहो जी। मणि, जी, मेरी समझ में तो यह आता है कि जिसे ईश्वर की जिज्ञासा है, ज्ञान लाभ जिसका उद्देश्य है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। श्री रामकृष्ण, ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु।